अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कुर्रलुस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 81 के बारे में। चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की एपिसोड का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि कांता कुर्रलुस कहता है उस्मान को पहले मेरी अदालत में पेश होना होगा। सुल्तान अलाउद्दीन गुस्से से कहते हैं तुम ये कैसे कह सकते हो कांता कुर्रलुस, उस्मान को सबसे पहले मेरी अदालत में पेश होना होगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। कांता कुर्रलुस कहता है अभी के लिए मेरे सुल्तान इतना ही काफ़ी है। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं यहाँ से चले जाओ और अपने सिपाहियों को भी ले जाओ। इसके बाद ओलौफ भी वहाँ से कांता कुर्रलुस के साथ जाने लगता है। सुल्तान अलाउद्दीन अपने सिपाहियों से कहते हैं बाला खातून और उस्मान को जिंदान में ले जाओ, इनका फैसला अदालत में होगा, तब तक के लिए इन्हें जिंदान में रखा जाएगा। के बाद सुल्तान के सब सिपाही उस्मान को पकड़ने लगते हैं। उस्मान उनको टांग मारकर नीचे गिरा देते हैं। कहते हैं पीछे हो जाओ, ये किला मेरी ही मलकियत है, मुझे पता है जिंदान कहाँ है। सुनने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन उस्मान से कहते हैं इसका फैसला अदालत के बाद होगा। फिर उस्मान साहब सुल्तान अलाउद्दीन के और करीब हो जाते हैं और कहते हैं सुल्तान अलाउद्दीन ये दुनिया फ़ानी है। और फिर वो इस्माइल सुल्तान की तरफ देखते कहते हैं ये दुनिया सारी फ़ानी है। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। सिपाही जब बाला खातून और उस्मान साहब को वहाँ से ले जाते हैं तो सुल्तान अलाउद्दीन भी वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद बेंगी खातून इस्माइल सुल्ताना के पास जाके कहती हैं वालदा सुल्तान आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, आप ओलौफ को कैसे बुला सकती हैं, ओलौफ मेरे भाई का कातिल है। ये सुनने के बाद वालदा सुल्तान बेंगी खातून से कहती हैं ये जगह ये बात करने के लिए मुनासिब नहीं है। बेंगी खातून आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बताती हूँ। तो दूसरी तरफ यानी शहर का मंजर दिखाया जाता है। वहाँ पे कुमराल अब्दाल साहब एक आदमी के करीब आते हैं और उससे पूछते हैं मेरे भाई मुझे बताओ तुम्हें ये मर्ज कब से हुआ। वो बताता है मुझे कुछ ही दिन से ये मर्ज लाहक हुआ है, इससे पहले मैं बिल्कुल ठीक था। ये सुनने के बाद कुमराल अब्दाल साहब उसे कहते हैं तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारे जख्मों का मुआयना करता हूँ। इसके कहने के बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। ये तमाम तर मंजर मलहून खातून देख रही होती हैं। वो बहुत परेशान होती हैं कि ये बीमारी तो फैलती ही जा रही है। फिर वो अपने सिपाही को आवाज़ देती है कि बाज़ार जाओ, जहाँ पर भी इसके मुतालिक कुछ नज़र आए वो मुझे आके फ़ौरन बताओ। इसके बाद वो सिपाही वहाँ से कहता है ठीक है मलहून खातून मैं जाता हूँ। और इसके साथ ही उरहान और अलाउद्दीन वालदा के पास आते हैं। अरहान अपनी वालदा से कहता है वालदा अगर ये लोग बच भी जाते हैं बीमारी से तो ये भूख से मर जाएंगे कि ना तो कोई कारवां आ रहा है और ना ही हमारे पास ज़ख़ीरा बाकी रहा है। ये सुनने के बाद मलहून खातून कहती है काई कबीले में थोड़ा ज़ख़ीरा बाकी है, हम उसको तब तक के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अभी काई कबीले तक नहीं पहुंचा, हम वो ज़ख़ीरा यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे बेटो। अभी ये बातचीत जारी होती है, वहाँ पे आयशा खातून आ जाती है। आयशा खातून बताती हैं मलहून खातून हमने मार्था की दुकान का जायज़ा लिया, वहाँ पे हमें ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला, वहाँ पे सिर्फ कपड़े ही कपड़े हैं। मलहून खातून कहती है नहीं आयशा हमें कोई ना कोई सुराग निकालना होगा, वहाँ से ही कोई ना कोई सुराग मिलेगा वरना बहुत देर हो जाए। इस्मा वहाँ पर दौड़ के आती है और कहती है मलहून खातून मार्था ने एक जगह पे दुकान किराए पे ली थी और वहाँ पे उसने कुछ सामान छुपा रखा है। मलहून खातून कहती है बताओ मुझे उस दुकान का मालिक कौन है। अस्मा कहती है मलहून खातून ये तो मैं नहीं जानती। मलहून खातून अस्मा से कहती है अस्मा तुम्हें उसके ज़र्रे ज़र्रे का पता करना होगा, तुम्हें उस दुकान के मालिक मकान का पता करना। फिर मलहून खातून आयशा से मुखातिब होती हैं कि अपने सिपाहियों से कहो तैयार रहें, हम शाम के वक्त उस दुकान में दाखिल होंगे। दूसरी तरफ वालदा सुल्तान और बेंगी खातून एक कमरे में आ जाती हैं। बेंगी खातून वालदा सुल्तान से कहती हैं कि आप ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकती हैं, मैंने आप पर बहुत एतमाद किया था वालदा सुल्तान, पर आप भी उस्मान की तरह निकली हैं। वालदा सुल्ताना इस पर गुस्से से कहती है बेंगी खातून खामोश हो जाओ, लेकिन बेंगी खातून खामोश नहीं होती। वो कहती हैं कि आपने हमारे साथ गद्दारी की है, मैं कैसे खामोश रहूं, आपने उस कुत्ते ओलौफ का साथ दिया, बल्कि इतना ही नहीं आप उसे हमारे घर तक भी ले आई। वालदा सुल्ताना कहती है क्या तुम उसकी वजह से मेरे साथ ऐसे बात कर रही हो। बेंगी खातून कहती है बिल्कुल, उसकी वजह से मेरे भाई का कत्ल हुआ, उसकी वजह से ही औकतम साहब और मेरी बेटी अलचिचिक जेल खाने में गई, कुत्तों की वजह से मेरा सारा ख़ानदान बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर आप उनका साथ देती हैं
और इसी तरह करती हैं तो फिर आप इस राह पर बिल्कुल अकेली होंगी, हम आपका साथ नहीं देंगे। बेंगी खातून कहती है मैं आपका साथ अभी और इसी वक्त छोड़ के जा रही हूँ। ये कहने के बाद बेंगी खातून वहाँ से जाने लगती है तो अस्माए सुल्ताना कहती है बेंगी खातून आप अपनी हद में रहें। वालदा सुल्ताना कहती है बेंगी खातून आप मुझे ऐसे पीठ दिखा के चली जाएंगी, आप मेरे हुक्म की नाफरमानी करेंगी, आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, मैं वालदा सुल्ताना हूँ। बेंगी खातून क्या आपको सियासत नहीं आती? मैं तो आपको बहुत समझदार समझ रही थी, आप एक सरदार की बीवी कैसे बन गई, क्योंकि आप बिल्कुल भी समझदार नहीं। सुनने के बाद बेंगी खातून कहती है मुझे सियासत नहीं आती वालदा सुल्ताना, आप और उस्मान दोनों एक जैसे हैं, मैं आप लोगों का साथ नहीं दूंगी। वालदा सुल्ताना इसकी बात पर कहती है उस गद्दार उस्मान के साथ मुझे मत मिलाओ, मैं जानती हूँ कि उस ओलोफ ने हमारे तुर्कमानों के साथ क्या किया, तुम्हारे साथ किया, जो भी किया वो मैं सब जानती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ओलोफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे एक बात बताओ, मेरे यहाँ आने के बाद क्या ओलोफ ने किसी तुर्कमान कबीले पर हमला किया? हाँ नहीं ना। बेंगी खातून उस्मान को मारने के लिए मैं ओलोफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, वक्त आने पर मैं ओलोफ को तुर्कमानों भाइयों की मौत की सज़ा ज़रूर। सुनने के बाद बेंगी खातून कहती है ठीक है वालदा सुल्ताना मैं आपके साथ हूँ। वालदा सुल्ताना कहती है आप तुम मोहतम साहब के पास जाओ, उन्हें वो तमाम तर बातें बताओ जो मैंने अभी तुम्हें बताई हैं, ताकि उनके भी जहन में कोई सुबह बाकी ना रहे। इसके बाद बेंगी खातून वहाँ से चली जाती हैं। इधर दूसरी तरफ उस्मान साहब और बाला खातून को जिंदान खाने की तरफ लेके जाया जा रहा होता है। बाला खातून उस्मान साहब से कहती हैं अब हम क्या करेंगे उस्मान साहब? उस्मान साहब कहते हैं बाला तुम्हें कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इन सब मुनाफिकों को इसी जगह पर जड़ कर देंगे और जिन्होंने हमारे इन हाथ पाँव को अब भी इन लोगों ने हमारे हाथ पाँव को बांधा हुआ है। अभी ये बातचीत जारी होती है, वहाँ पे बेअंदर आ जाता है और वो उस्मान साहब को देख के कहता है वाह उस्मान साहब वाह, मैंने और मेरा और आपका जब भी सामना हुआ है मैंने आपको जंजीरों में जकड़ा हुआ ही देखा है, ना किसी तरह से आप मौत के करीब चले ही जाते हैं। ये सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं हम अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखते हैं, इसीलिए हम पे मुश्किलात आती रहती, लेकिन जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ बेअंदर बे, तुम कुत्तों की तरह शेर के इर्द गिर्द फिरते ही रहते हो। सुनने के बाद बेअंदर बे कहता है मैं जानता हूँ उस्मान साहब जहाँ पे आपको लेके जाया जा रहा है वो रास्ता बहुत ही कठिन और मुश्किल है, लेकिन फिर भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपका रास्ता आसान करे। ये सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं हमने बहुत सी मुश्किलात देखी हैं बेअंदर बे, हमें मुश्किलात से डर नहीं लगता, लेकिन तुम अपना बताओ तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? हाँ तुम तो अपनी सारी उम्र अंधेरे में ही गुजारोगे, तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ आगे क्या होने जा रहा है और तुम बहुत बेचैन होगे कि मैं तुम्हारे साथ आगे क्या करने वाला हूँ। बस तुम मेरी ये बात अपने जहन में बिठा लो बेअंदर बे कि हमारे दरमियान कभी भी कोई गद्दार जिंदा नहीं रहा, बहुत जल्द तुम्हारा खात्मा। दूसरी तरफ जंगल में कांताकोज़नूस और ओलोफ को दिखाया जाता है। कांताकोज़नूस चिल्लाते हुए कहता है मुझे उस्मान चाहिए, एंग्रियोकिनोस ठीक होता जा रहा है, मैं उसे मजीद बीमार नहीं कर सकता। सुनने के बाद ओलोफ कहता है एंड्रियोनिकोस को मार डालो, लेकिन कांताकोज़नूस कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ताकत की ज़रूरत है, मुझे ताकत की ज़रूरत है और मैं एक हुक्मरान बनना चाहता हूँ। एंड्रियोनिकोस को मारने के बाद मेरी सारी ताकत चली जाएगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओलोफ कहता है क्या वो ताकत वो मुकद्दस स्लेब है? कोज़नूस कहता है बिल्कुल हाँ, वो ताकत मुकद्दस स्लेब है और हम किसी तरह से भी उस्मान को हासिल करेंगे ताकि वो हमें मुकद्दस स्लेब तक ले जाने में हमारी मदद करे। स्लेब के बगैर मैं अपनी ताकत को मज़ीद काबू नहीं रख सकता, मुझे वो स्लेब चाहिए। ओलोफ इसके बाद कहता है तो क्या हम उसे ज़िंदा रखेंगे? कोज़नूस कहता है हाँ, हम उस्मान को तब तक ज़िंदा रखेंगे जब तक वो हमें स्लेब के बारे में नहीं बता देता, फिर हम उसे मार देंगे। तो नाज़रीन आज की एपिसोड का इख्तिताम होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।